सा गेम है, रुबीना का कौन सा गेम है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं राहुल का सपोर्टर नहीं हूं, प्लीज। रश्मि देसाई एक्सपोज्ड हर लाइफ इन बिग बॉस। व्हाट इज दिस? अभी तक आपको क्या एंटरटेनमेंट मिला बिग बॉस 14 से? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवती, आप सबका स्वागत करते हैं बिग बॉस हिंदी टॉक्स में। बिग बॉस 14 बड़ा फ्लॉप, बड़ा फ्लॉप, बड़ा फ्लॉप ऑफ द हिस्ट्री। ये बनना जा रहे हैं बिग बॉस 14। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन खुद बिग बॉस ही है। बिग बॉस नहीं, बिग बॉस का मेकर्स, क्रिएटर्स है सबसे बड़ा कारण, रीजन। ये बकवास शो बना दिया है बिग बॉस 14 को, बकवास शो। एक एक करके हम बोलेंगे अब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है रीजंस। पहला रीजन बिग बॉस 13। बिग बॉस 13 है बिग बॉस 14 का फ्लॉप होने का पहला कारण, क्योंकि बिग बॉस 13 इतना बड़ा हिट, क्या क्या सीजन था, क्या सीजन था। एग्जाम्पल सेट किया था बिग बॉस 13 ने, ये ऐसा होने चाहिए सीजन, ऐसा एंटरटेनमेंट, ऐसा एंटरटेनमेंट तड़का। क्या था बिग बॉस 13? तो सुपर हिट था। तुरंत बिग बॉस 13 के बाद 6 महीने के बाद हुआ बिग बॉस 14, तो लोगों ने शुरू किया कंपेयर करना बिग बॉस 13 से, कंपेयर करना शुरू किया। बिग बॉस 13 का एक दिन का ही एक 1% नहीं पूरा साबित हुआ बिग बॉस 14, क्योंकि इनका आसपास ही नहीं नजर आया बिग बॉस 14, इतना फ्लॉप हुआ बिग बॉस 14। दूसरा कारण ये मेकर्स का फॉर्मेट का ट्विस्ट, फॉर्मेट में ट्विस्ट, ये वो सबसे बड़ा फॉर्मेट का ट्विस्ट किया है इस सीजन में। पहला तो बिग बॉस में ऐसा हुआ था कि 17 कंटेस्टेंट आएंगे सब इंडस्ट्री से, एमटीवी में आएगा कुछ यंग सुपरस्टार्स आएंगे, पुरानी फिल्म में से कोई आएगा, सिंगर फील्ड में कुछ आएगा, एक एज आदमी आएगा, एक 2-3 कपल्स होने की चांसेस बहुत सारी है, लव एंगल्स होगा, लव ट्रायंगल्स होगा, बहुत सारे लोग, खूब एंटरटेनमेंट पैकेज होता था बिग बॉस। अभी तो 6 और एकदम 10 आदमी हैं, और वो भी एक तरह से टीवी सीरियल से ही लेकर आया, और कोई नहीं है। सुपर सीनियर्स ये फॉर्मेट सुपर सीनियर्स को लाया गया है पहली बार। पिछले सीजन से हिना खान, गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर आया। ये मेकर्स सोच रहा था कि बड़ा हिट होगा, बड़ा हिट हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान को लोग देख ही रहे थे, मगर ये लोग जो असली कंटेस्टेंट्स है, इजाज खान, रुबीना, ये सब लोग कह रहे थे कि अगर सुपर सीनियर जाने के बाद हम गेम शुरू करेंगे, ये सब लोगों को जाने दो, इसके बाद हम गेम खेलेंगे। सब लोग चले गए, सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर, हिना खान, सब लोग चले गए, फिर भी गेम शुरू नहीं हुआ। अब तक गेम शुरू नहीं है, कोई भी गेम नहीं है। इजाज खान का कौन सा गेम है? रुबीना का कौन सा गेम है? आपने देखा रुबीना का गेम? कोई बहुत सारा फैन फॉलोइंग है और बहुत सारा पीआर है, इतना है, सिर्फ इतना ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ गेम नहीं है, और सब फ्लॉप हुआ। ये तो फ्लॉप हुआ। फिर आया रेड जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में डालेंगे सब नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को, और ये नॉमिनेटेड रेड जोन वाले लोग तो खुद फ्रेंड्स है, ये एक ग्रुप है, ग्रीन जोन में एक ग्रुप है। ग्रीन जोन में लोग जो है हर टाइम किचन में कुछ पकाते रहते हैं। रेड जोन में ये लोग कोई कुछ टास्क में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई फुटेज नहीं है, आंखों में आंखें डालकर ये लोग बैठे रहे हैं रेड जोन में। रेड जोन नंबर 1 फ्लॉप हुआ। जान कुमार सानू, ये लोग बचाते गए जान कुमार सानू को, बचाते खुद गेम सीजन इसके हाथों से फिसल गया, मेकर्स के हाथों से। बिग बॉस चले गए, बिग बॉस फ्लॉप हुआ। जान कुमार सानू को 2 महीने ये लोग टिके रहे, बचाते बेचारे बहुत सारे लोगों को, जैसे सारा गुरपाल, निशांत, शहबाज डियोल। सारा गुरपाल को किसके कारण ये आउट हुआ? सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा सारा गुरपाल को आउट कर दिया। निशांत को वोटिंग के अनुसार आई डोंट नो, शहबाज को भी आउट कर दिया। अब ये कविता कौशिक 2 बार आउट हुआ, 3 बार तो अब आएगा। ये क्या है? ये लोयल, ये सारा गुरपाल, ये निशांत, ये शहबाज और सारा गुरपाल
गुड प्लेयर्स थे ये लोग, तो दर्शक लाने वाले थे बहुत बहुत। ये लोग छोटे से शहर से आने वाले लोग थे, ये लोग तो कुछ कंटेंट दे रहा था। निक्की को ये निक्की और सारा गुरपाल के बीच हुआ एक झगड़ा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। सारा गुरपाल को वो लड़की तो पहली हफ्ते में अपने बाल कटवा दिया था सारा गुरपाल ने। ये कंटेंट नहीं दे पा रहे, ये क्या कर रहा है बिग बॉस। सारा गुरपाल को बाहर कर दिया, शहबाज डियोल को बाहर कर दिया। ये लोग तो सिर्फ ये इजाज खान, रुबीना, ये अभिनव, ये जास्मिन, ये 4 लोग ही है बस बिग बॉस 14। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है इन लोगों से। ये इजाज खान से रुबीना, ये अभिनव कंटेंट हमें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ये लोग। हम वाओ हम देखेंगे रुबीना। इजाज खान क्या कंटेंट दे रहा है? इजाज खान ने क्या क्या कंटेंट दिया? सलमान खान और कलर्स टीवी तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं इजाज खान को, कुछ भी नहीं बता रहा, कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है इजाज खान को। नो जेल, कुछ एक जेल था इसमें रुबीना और अभिनव को डाला, ये अननेसेसरी, इतनी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जेल को। तो होना ही होना था। और वीकेंड में जो फ्राइडे और थर्सडे में कौन जेल जाएगा ये डिसाइड करेंगे घर वाले, ये डिसाइड करेंगे तो कौन जेल में जाएगा। इसमें कोई झगड़ा होगा, ये इसमें कोई कंटेंट मिलेगा हमें। कोई जेल नहीं है, नो कनेक्शन। पीपल जनता को कोई कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा है बिग बॉस 14 से। सिर्फ रुबीना से कनेक्शन बन रहा है, जो रुबीना बिग बॉस 14 के आने से पहले ही रुबीना का बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन है बिग बॉस 14 में। आने से पहले डे 1 से रुबीना, लव रुबीना, आई लव यू रुबीना, ये सब देखने में नजर आया। ये फैन फॉलोइंग रुबीना को बिग बॉस से नहीं मिला है। उन्हें बिग बॉस के आने से पहले ही रुबीना को बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है। और पीआर टीम्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिव्यूवर्स रुबीना के लिए पीआर कर रहे हैं। हम देख सकते हैं, जब हम यूट्यूब खोले तो बहुत सारे पीआर है रुबीना के लिए, बहुत सारे हैं जो बातों को ऐसे घुमाकर पेश करते हैं लोगों के सामने। जब रुबीना कुछ कहती है तो कुछ नहीं, बाकी सब कहती है तो वो सब विलन। कविता कौशिक को पहले दिन से विलन बनाया गया है। क्या कविता कौशिक पूरे विलन है? अभी भी वो विलन है, वो चल पड़ी। रुबीना ने क्या क्या सुनाया? जब रुबीना ने कुछ गंदी बात, कुछ गाली, अभिनव और रुबीना कुछ गाली कहे तो कुछ नहीं, तब बाकी सब लोग गाली, और कुछ गाली नहीं, कुछ शिक्षिका, ये शिक्षिका भी गाली है। ये भी वो बहुत, ये लोग कितना गंद लोग है, कितना डाउन ट्रोडन पीपल है, ये कितना छोटे छोटे, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है इन लोगों से बातें। आप खुद बिग बॉस ने कह दिया, अरे भाई हमारे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए, आप लोग आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। खुद बताया कि देखो अपना क्लिपिंग्स देखो, आंखों में आंखें डालकर पति पत्नी कहाँ बैठ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। इतना बड़ा अमाउंट लेकर ये इजाज खान को, ये रुबीना दिलक, ये अभिनव तो सबसे बड़ा महंगा है कंटेस्टेंट्स है। इतना रुपए लेकर ये इन लोगों को आया है पीआर, और रुबीना और अभिनव को दे दो भाई, ट्रॉफी दे दो उन लोगों को, प्लीज ट्रॉफी दे दो आप, प्लीज ट्रॉफी देकर ये सीजन आप बंद कर दो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और राहुल वैद्य का सारा सीन कट रहा है। बिग बॉस को पता चला कि सारा गुरपाल को हम आउट करेंगे, निशांत को आउट करेंगे, शहबाज को आउट करेंगे, कविता कौशिक को भी हम आउट करेंगे। पर बिग बॉस सोच रहे थे कि राहुल वैद्य कुछ नहीं कर सकेगा, ये तो तीसरा और 14 वीक में ये आउट करेगा, ये आउट ही होगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। पर वो लड़का ने कमाल कर दिया। मैं राहुल का सपोर्टर नहीं हूँ, प्लीज ऐसे मत बताओ, मैं राहुल का फैन हूँ। मैंने जो देखा, मैं रिव्यूअर हूं, मैंने जो देखा है मैं वो कहूंगा। मैं रिव्यूअर हूं बिग बॉस का, कोई पीआर नहीं हूं, मैं किसी का भी पीआर नहीं हूं, और मैं नहीं पीआर करूंगा। मैं बिग बॉस का फैन हूं, इसलिए मैं बता रही हूं। कोई आपस में कोई बातें नहीं है, कोई पर्सनल चीज है, पर्सनल चीजें कुछ आप अभिनव और रुबीना का पर्सनल चीजें बता रही है बिग बॉस में। ये पर्सनल बात, अरे खुद रुबीना ने बताया, पर्सनल सीक्रेट टास्क में खुद रुबीना ने बताया है हमारे डाइवोर्स होने वाली है। हाँ, हम सब शौक हुए, मैं भी शौक हुआ, मेरी आंखों से ही आंसू आ गया कि क्या ये लोग डाइवोर्स होने वाले। खुद रुबीना ने उठाया अपना पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल चीजें रुबीना ने उठाया। अब उनके बारे में दूसरा कोई और लोग नहीं बात कर सकते। ऐसा क्या है? बिग बॉस 13 में कोई पर्सनल स्टोरीज नहीं उठाया। सिद्धार्थ शुक्ला का सारे के सारे गर्लफ्रेंड्स आ गए थे बिग बॉस 13 में, सारे के सारे, उनका पर्सनल लाइफ नहीं उछाड़ा। रश्मि देसाई वो कंटेस्टेंट है जिनका सारा के सारे पर्सनल लाइफ इश्यूज हमें दिखाया है बिग बॉस ने।
रश्मि देसाई और अरखान खान क्या है वो दोनों का मामला. रश्मि देसाई एक्सपोज्ड हर लाइफ इन बिग बॉस एंड आरती पारस चापरा की पर्सनल लाइफ, माहिरा की पर्सनल लाइफ, शहनाज का पर्सनल लाइफ, सब पर्सनल लाइफ एक्सपोज हुए बिग बॉस में. सभी का पर्सनल लाइफ. इसमें बिग बॉस में कोई पर्सनल लाइफ की बातें नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मजाक नहीं बनाएंगे, गेम में कुछ मुंह ही नहीं खोलेंगे. सब लोग ऐसे ही गेम खेलेंगे. कोई कंटेंट नहीं है यार, कोई कंटेंट नहीं है. तुम्हारा ये रुबीना है ना, कोई कंटेंट नहीं दे रहा, बिना नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, नेगेटिविटी. कल के टास्क में राहुल कह रहे कुछ भी बोलो यार, कुछ तो बोलो. कविता कौशिक को विलन बनाया है. कविता कौशिक ने अच्छा किया है, बहुत सारा गलती भी किया है. कविता कौशिक अच्छी कह रही थी, वो जो एक्सपोज करने वाली थी, सब लोगों को वो एक्सपोज करने वाली थी, मगर उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की थी. बिग बॉस में बहुत सारी गलतियां की थी कविता कौशिक ने. फेक लव स्टोरीज दूसरा कारण, फेक लव स्टोरी. ये लोग तो बिग बॉस 13 से का कॉपी करना चाहते थे. बिग बॉस 14 में जो अरे बिग बॉस 13 में असली कपल थे. अब वो बाहर भी असली कपल है. शहनाज और सिद्धार्थ असली कपल है. 500 करोड़ सिद्धार्थ फैंस है पूरे लोग में, पूरे वर्ल्ड में 500 करोड़ है सिद्धार्थ फैंस. कोई होगी वो असली कपल थे. बिग बॉस घर में वो कपल बन गए और बाहर भी वो कपल है. माहिरा और पारस कपल है. ये हिमांशी एंड आसिम रियाज कपल है. वो असली वो बनाना चाहते हैं जान और निक्की को इस सीजन में. वो होगा. ये फेक लव स्टोरी बनाया, वो नंबर 1 फ्लॉप हुआ. और ये इजाज और पवित्रा पूनिया का फेक लव स्टोरी. व्हाट इज दिस फेक लव स्टोरी? इजाज खान और पवित्रा पूनिया के बीच में कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है. वो गेम जीतने के लिए आया है इजाज खान, कोई लव स्टोरी बनाने नहीं आया है. आप लोग जबरदस्ती लव स्टोरी बना दिया है, जबरदस्ती बनने का कोशिश किया है, इसलिए फ्लॉप हुआ. और अभिनव को फिनाले अरे जब वो अभिनव ने पहले वीक नॉमिनेट हुआ ना, तो वो पहले वीक में आउट होने का कंटेस्टेंट था. अभिनव पहले वीक आउट होने वाला था, मगर वो स्ट्रॉन्ग है, अभी गेम खेलना शुरू किया. पर अभिनव से ज्यादा डिजर्विंग बहुत सारे लोग हैं. ये कंटेंट बिग बॉस खुद कह रहे हैं कि आप लोग कोई कंटेंट नहीं दे रहा है, और कंटेंट देने वाले कंटेस्टेंट को वो निकाल दिया. बिग बॉस ने ही निकाल दिया. अली कंटेंट दे रहे थे, वो सीक्रेट रूम में है, पर वो कंटेंट दे रहे थे. अली और अभिनव में से अली डिजर्विंग है, निक्की और अभिनव में से निक्की डिजर्विंग है. वो पहले दिन से कंटेंट दे रहे हैं, निक्की तंबोली. और ये शो इतना लंबा खींच रहा है. 10:30 को लेकर शुरू होती है बिग बॉस, और 12 o'clock में, सुबह 12 o'clock तक है. इतनी क्यों खींच रहे? कुछ भी कल कितना कंटेंट मिला आप सबको? सब रिव्यूज मैंने देखा, कुछ भी नहीं है. कोई लोगों को बताने में कुछ भी नहीं है, कुछ कंटेंट नहीं है. ये 10:30 और 1.5 hours दिखाने में के लिए कुछ भी नहीं है कंटेंट. राहुल का सारा क्लिपिंग कट कर रहा है. ये बिग बॉस नहीं चाहते कि राहुल टॉप 4 में हो, मगर क्या करे, उनका फैंस है. जैसे जास्मिन का फैंस है, राहुल का भी उतना ही फैंस है. वो लड़के ने अपने दम पर खेलकर इतने ये सेमीफाइनल, ये टॉप 4 में टॉप 6 तक वो राहुल ने पहुंचा. वो अपनी दम पर खेल रहा था, अच्छी तरह खेल रहा है राहुल, अच्छी तरह खेल रहा है. अब जास्मिन नेगेटिव होने के बावजूद वो भी अब अच्छी खेलनी शुरू किया. इजाज खान का मुद्दा क्या है कि कोई भी लोग उनसे कोई भी बात नहीं कर सकते. अगर किसी के बारे में और इजाज खान के बारे में कोई भी बात हुआ तो वो बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा, वो बातों को ट्विस्ट करेगा, और वो आदमी से वो सॉरी कहता. आज भी ऐसा ही हुआ कि जास्मिन फिर सॉरी कहकर इजाज खान के पीछे चले गए. बस करो जास्मिन, तुम भी कितना सॉरी मांगोगी इस आदमी से, कितना सॉरी. इजाज खान विक्टिम कार्ड ही खेल रहा है, विक्टिम कार्ड ही वो खेल रहा है पहले दिन से. और सलमान खान तो पिछले सीजन में बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी. एक को ढूंढकर वो पारस चापरा को गाइडेंस कर रही थी, माहिरा को, शहनाज को, सभी लोगों को वो अच्छी तरह गाइडेंस कर. इस सीजन में वो सिर्फ रुबीना और अभिनव के पीछे पड़ रहे हैं. बिना वजह रुबीना विनर बनेगा, उनके पीछे पड़ने से कोई जरूरत नहीं, वो ही विनर बनेगा. पर बाकी सब लोग इजाज खान को कुछ नहीं बोल रहे हैं. सलमान खान इजाज खान को कुछ भी नहीं बोल रहे. अरे सब लोग मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुके हैं. सब लोगों की जिंदगी में ऐसे कुछ पल है वो नेगेटिव है, पर वो गेम एंटरटेनमेंट करने के लिए आया है बिग बॉस ने.
कोई अपना मैं दुखी हूं, मैं दुख हूं, मुझे जीता वो, मुझे जीता वो, ये सब नहीं चलेगा। ये एंटरटेनिंग है। एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट ही दिखेगा बिग बॉस में, वो की सब कुछ नहीं है। इजाज खान का बहुत फैंस है, जास्मिन का बहुत फैंस है, राहुल का बहुत फैंस है, रुबिना का बहुत फैंस है। ये सब लोगों के लिए, इतने ही लोगों के लिए फैंस है, फैन फॉलोइंग है। ये सब लोगों के फैंस से मैं पूछती हूँ, अभी तक आपको क्या एंटरटेनमेंट मिला बिग बॉस 14 से? क्या एंटरटेनमेंट मिला, क्या मिला आपको? बिग बॉस 13 से कंपेयर नहीं करो प्लीज, मैं नहीं करूंगी, पर क्या मिला? दीपिका, इसकी बिग बॉस 14 के से ज्यादा दीपिका का सीजन था ना, श्रीशांत दीपिका, ये सीजन तो बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। ये नंबर 1 फ्लॉप है। और बिग बॉस तो सब ये कंटेस्टेंट को रीजन बता रही है, आप लोगों ने बिग बॉस को बहुत बड़ा फ्लॉप बना दिया। नहीं भाई, नहीं बने, आपकी मेकर्स ने फ्लॉप बना दिया बिग बॉस को। नंबर 1 फ्लॉप, फॉर्मेट ही बदल डाला। आप चैलेंजर्स आएंगे, अगर ये राखी सावंत, ये अर्शी खान सब आएंगे, ये तो नंबर 1 एंटरटेनर्स है टीवी का। ये लोगों से ये अभिनव और रुबीना बात करेंगी, मुझे नहीं पता। हम तो ये बात ही नहीं करेंगे, ये कौन कौन आया है, हम लोग तो डिस्टेंस कीप करेंगे, हम डिसेंट लोग हैं, ऐसे कहेंगे ये लोग। कि मुझे पता नहीं कि ये लोग, ये अर्शी खान तो हेल्थी फ्लोटिंग करने के लिए आ रहा है बिग बॉस में, पर इन लोगों के साथ ये लोग कंटेंट दे पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो ये है मेरा एनालिसिस, आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट जरूर करना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, प्लीज कमेंट मी। ओके बाय, तब तक के लिए।